राहुल गांधी चुनाव आयोग से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिनका जवाब उनके पास नहीं है। राहुल गांधी एक सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछले 5 सालों में जितनी बढ़ोतरी महाराष्ट्र के वोटर्स या मतदाताओं में हुई, उससे ज्यादा बढ़ोतरी पिछले 5 महीनों में हो गई। यानी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों के बीच जो अंतराल था, इसमें जितनी बढ़ोतरी वोटर्स लिस्ट में हुई है वो 5 साल से भी ज्यादा थी। राहुल गांधी ये भी पूछ रहे हैं कि एक विधानसभा सीट में जब वोटर्स की बढ़ोतरी होती है तो इनमें से 90% से ज्यादा भाजपा की जेब में क्यों चले जाते हैं वोट्स। वो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र के जो वयस्क पॉपुलेशन है या वयस्कों की जो जनसंख्या है, उससे ज्यादा वोटरों की जनसंख्या कैसे हो सकती है। क्या इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग देंगे। आज एक मंच पर उद्धव सेना, सुप्रिया सुले जो कि एनसीपी से शरद पवार फैक्शन से हैं, और राहुल गांधी जो कांग्रेस की नुमाइंदगी करते हैं, वो इकट्ठा हुए और उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल पूछे। वो चुनाव आयोग जिसने अब तक 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, मगर दिल्ली में कितने वोटर्स ने वोट किया इसको लेकर आंकड़ा जारी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ प्रतिशत का आंकड़ा जारी कर दिया है, 60.54%। मगर कितने वोटर कहां पड़े यह अब तक जारी नहीं किया है। यह है इस चुनाव आयोग की पारदर्शिता। आज राहुल गांधी ने 3 करारे सवाल पूछे, एक एक करके वो सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला सवाल राहुल गांधी का, सुनिए उन्होंने क्या कहा। पार्लियामेंट हाउस में मैंने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र की जितनी जनसंख्या यहां के वयस्कों यानी अडल्ट्स की है, उससे ज्यादा वोटर्स की जनसंख्या कैसे हो सकती है। दूसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल। महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है। तीसरा सवाल उनका है कांति विधानसभा का, और बकौल राहुल गांधी यह सिर्फ एक मिसाल है, ऐसी ढेरों मिसालें आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी। राहुल गांधी। तीसरा सवाल, यह एक उदाहरण है, कामती विधानसभा। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं।
और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। यह एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। हमारी कंस्टिट्युएंसीज में, एनसीपी की कंस्टिट्युएंसीज में, शिवसेना की कंस्टिट्युएंसीज में हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही है। तो यह मैं देश की जनता को कहना चाहता था। अब हमने इलेक्शन कमीशन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है कि देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लगाना चाहिए मगर हम लगा नहीं रहे। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं। लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी लाना आपका काम है। तीनों राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां महाराष्ट्र की पब्लिकली आपसे सवाल पूछ रही हैं। मैंने पार्लियामेंट में बोला, हमारे सब नेताओं ने बोला है, इलेक्शन कमीशन हमें लिस्ट नहीं दे रही। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी लोकसभा, विधानसभा महाराष्ट्र की लिस्ट वो एनसीपी, शिवसेना एंड कांग्रेस पार्टी को पकड़ा दें, क्योंकि हम इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। हम इस इन्वेस्टिगेशन को एंड तक ले जाना चाहते हैं। आज बड़ा प्रश्न, राहुल गांधी, उद्धव सेना और एनसीपी शरद पवार फैक्शन जो बात रख रहे हैं उसमें कितना तर्क है या फिर यह अंगूर खट्टे वाली मिसाल है? हकीकत यह है दोस्तों कि राहुल गांधी जो आपके सामने मुद्दे रख रहे हैं वो पूरी तरह से तर्क पर आधारित है। बाय द वे, चुनाव आयोग का भी जवाब आ गया है। चुनाव आयोग ने अंग्रेजी में बयान दिया है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं और फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। यह बात अलग है कि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, मगर साहब मजाल है कि दिल्ली में कितना वोट प्रतिशत रहा, कितने वोटर्स ने वोट डाला, कहां क्या आंकड़ा जारी हुआ, इसके बारे में अब तक जानकारी नहीं आई है। आपकी स्क्रीन पर यह है एस.वाई. कुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ है और यह सिर्फ दिल्ली विधानसभा के संदर्भ में नहीं हो रहा है। ऐसा याद कीजिएगा, पिछले 5 सालों में लगातार इस तरह की मिसाल सामने उभर कर आई है। यह तमगा राजीव कुमार पर लग गया है कि उनके कार्यकाल में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जो है वो लगातार नीचे जा रही है। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस पर चुनाव आयोग का जवाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर्स पॉलिटिकल पार्टीज एज प्रायोरिटी स्टेकहोल्डर्स, ऑफ कोर्स द वोटर्स बीइंग द प्राइम एंड डीपली वैल्यूड व्यूज, suggestions, questions coming from political parties. Commission would respond in writing with full factual and procedural matrix uniformly adopted across the country. उनका कहना है कि विपक्ष जब भी सवाल पूछता है चुनाव आयोग उसका हमेशा से जवाब देता है और हम इसका जवाब देंगे क्योंकि पारदर्शिता होनी चाहिए। यही आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं कि पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें पूरा वोटर्स लिस्ट चाहिए क्योंकि वो वोटर्स लिस्ट जब हमारे पास होगी तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं चाहूंगा आप सुने उद्धव सेना के संजय राउत क्या कह रहे हैं कि ये जो महाराष्ट्र में 39 लाख अतिरिक्त वोटर्स आ गए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच। बाय द वे, आप जानते हैं कि लोकसभा में भाजपा गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा था, विधानसभा में आते आते भाजपा को जीत मिल गई। संजय राउत सुनिए क्या कह रहे हैं। ये जो 39 लाख वोट्स हैं अब ये दिल्ली में चले गए, इसके बाद ये बिहार जाएंगे और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश जाएंगे। उनका पूरा बयान सुनिए दोस्तों। राहुल जी ने देश के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है
उनका ज़मीर मरा नहीं है। तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं, उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग उसके जवाब नहीं देगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी जो सरकार बनी है वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, दिल्ली का चुनाव आयोग हो, बार बार हमने वहाँ जाकर हमारा सर फोड़ दिया है, लेकिन वो मरा है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहाँ भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है, और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, देश के लिए बहुत गंभीर है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी हमको जिंदा रखनी है, पार्लियामेंट, विधानसभाएं हमको सचमुच जिंदा रखनी है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ हम नहीं पूछेंगे, मीडिया ने पूछना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र की जो बात है, वो कैसे जीते और हम कैसे हारे, हमको हराया गया किस प्रकार से, ये मुद्दा राहुल जी ने देश के सामने लाया है। मैं बार बार चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि आप उठिए, कफन निकालिए, आपके ऊपर जो कफन डाल दिया है सरकार ने, उठाकर आप ये सवालों का जवाब दीजिए। थैंक यू। यही नहीं, सुप्रिया सुले ने भी बाकायदा तथ्यों के साथ कुछ सवाल रखे। उन्होंने कहा कि जब हम ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं तो हमारी आलोचना होती है, मगर हम सिर्फ ईवीएम का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, यहां कुछ बुनियादी तर्क हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रिया सुले। राहुल जी और संजय जी ने कहा, उसके बाद 2 चीज़ें मायने रखती है। एक तो मेरे जो सांसद में धैर्यशील मोहिते जी जो यहाँ आए हुए हैं, वो माड़ा विधान लोकसभा से चुन के आए। उनके ही सोलापुर ज़िले में उत्तम जानकर जी इस बार हमारे विधायक बन के आए। उत्तम जानकर जी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से चुन के आए। उनका कहना है कि उनको वोटिंग जो हुआ है, मरकटवाड़ी, आप सब ने बहुत उस पर टीवी पे भी कवरेज दिया था, उसमें उनका मानना है कि वो चुन के आए हैं, लेकिन उनको जो वोट पड़ने चाहिए वो नहीं मिले हैं, तो वो फिर से जीते हैं, फिर भी री इलेक्शन चाहते हैं और कह रहे हैं कि बैलेट पे लिया जाए। उन्होंने उनके गांव में, उन्हें पूरे निर्वाचन क्षेत्र में सब मान भी गए, लेकिन वहाँ पुलिस भेजी गई और पूरा प्रोसीजर रुकवाया गया। तो वो इतना, हमारी सब मांग है वहाँ की, उत्तम जानकर जी और धैर्यशील मोहिते जी उनके एरिया में, कि बैलेट पे फिर से वोटिंग लाया जाए, मशीनें बंद की जाए। कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब राज ठाकरे जी भी बोले हैं कि उनका जो एक कैंडिडेट था उसको खुद का भी वोट नहीं मिला है, ऐसा हो चुका है। ये सब डेटा आपके सबके सामने है। और दूसरी बड़ी बात, मैं इलेक्शन कमीशन वैसे तो बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ, हम और सेना बहुत वहाँ लड़े हैं। जिस तरह से हमारी पार्टी तोड़ी गई, जिस तरह से हमारे विधायक, हमारे एमपी, सांसद तोड़ा गया, पार्टी तोड़ी गई, हमारी लड़ाई आज भी शिवसेना की और एनसीपी की आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। लेकिन और एक छोटी चीज़ उन्होंने की कि हमें जो सिंबल दिया गया और दूसरा सिंबल तुतारी वाजवणारा माणूस और तुतारी मराठी में, वो एक ही शब्द तुतारी तुतारी उन्होंने किया। और इसी सरकार के एक बड़े मंत्री है आज सरकार में, उन्होंने कहा था, जो आप सब ने मराठी चैनल्स ने दिखाया था, कि सातारा की सीट एनसीपी हार गई क्योंकि ये ट्रम्पेट और तुतारी थी, नहीं तो बीजेपी का वो सांसद हार जाता। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, इस सरकार के एक बड़े नेता कह रहे, जो मराठी चैनलों ने दिखाया, आज सरकार में है महाराष्ट्र में।
और हम सब ने जब विधानसभा में मांग की कि आप तुतारी हटा दीजिए, बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, हमारी 11 सीटें ऐसी है, इस कन्फ्यूजन में हम हार गए। तो हमारी विनती थी कि आप ये तुतारी हटाइए, तो बोले तुतारी हम ये सिंबल नहीं, हमने डेटा दिखाया कि कन्फ्यूजन हो रहा है ये सिंबल के कन्फ्यूजन में, फिर उन्होंने ट्रम्पेट नाम बदल लिया, लेकिन तुतारी वो रखी वैसी, क्योंकि जब बाहर वो जाता था वो देख रहा था तुतारी वाजोला नमारुस तुतारी, हम उस तरह उसी कारण हम सातारा की सीट हारे, और ये भी सत्ता पक्ष मान रहा है, रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा है। तो ये कैसे चलेगा? ये वोटर्स लिस्ट है, ये मल्टी फैक्टर अटैक है, ये सिंबल का इशू है, फिर पार्टियां तोड़ने का इशू है, ये वोटर्स लिस्ट का इशू है, और कभी कभी मशीन, लोग नाराज़ होते हैं जब हम मशीन के बारे में कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हम सबको मिलने आते हैं। तो ये मल्टी प्रोंग अटैक हो रहा है, और अगर एक सशक्त लोकतंत्र रखना हो तो फेयर इलेक्शन तो होना ही है। हारने का कोई दुख नहीं है, जीते हारे जनता तय करती है। हम तो जीत के आए दोनों, धैर्यशील जी आए, बट बड़ी विनम्रता से हम कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये फेयर होना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। और जो हमें जो लोटस लिस्ट फोटो सब मांग रहे बस हमें दे दे, बाकी हम लोग क्या मांग रहे हैं? एक सशक्त लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत जिम्मेदारी का होता है। जिस संविधान के बारे में हम लड़ रहे हैं, राहुल जी बड़ी ताकत से उसके लिए लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। तो वो संविधान बचाना हो, देश बचाना हो, एक सशक्त लोकतंत्र के लिए महात्मा गांधी ने इतना बड़ा योगदान दिया, जवाहरलाल नेहरू ने देश को इतनी दिशा दी, इन सब के मान सम्मान उनका जो उन्होंने मेहनत करके हम सबको ये हक दिया है, वो पूरा फेयर होना ही चाहिए। और हमारी लड़ाई नहीं है, हम सिर्फ पारदर्शकता चाहते, बाकी हमारी कुछ मांग नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब इसका जो अगला कदम होगा वो अदालत होगा। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी से यह सीधा सवाल पूछा गया था कि क्या आप राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे, क्या आप जनता के बीच भी जाएंगे। तब मंच पर मौजूद संजय राउत और सुप्रिया सुले ने कहा था कि यह मुद्दा मीडिया को उठाना चाहिए, और जब तक मीडिया इसे नहीं उठाएगा तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। सुनिए अपने अगले कदम के बारे में राहुल क्या कहते हैं। I mean, I just mentioned, I think the next step of this is going to be go to the judiciary. But look, it's surprising to me that the election commission is not ready to give us the voter list. It should be surprising to you, right? There should be no reason for them not to give us the voter list. To me, the only reason possible for them not immediately giving us the voter lists of both these elections is that there's something wrong, and they know it. राहुल कह रहे हैं कि आज जो मैंने आपके सामने बात रखी वो तर्क था, वो कल्पना की उड़ान नहीं थी। उन्होंने कहा कि दो चीजें होती हैं, एक तो कल्पना और दूसरा तर्क। आज जो तमाम आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं वो तर्क हैं, और उम्मीद है चुनाव आयोग इन तर्कों का जवाब देगा। राहुल गांधी। एक है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन कोई कह सकता है कि भैया मशीन में कोई प्रॉब्लम है, कोई दूसरी बातें कह सकती हैं, और दूसरा है फैक्ट। मैंने यहां स्पेक्यूलेशन नहीं रखा है, मैंने यहां फैक्ट रखा है। फैक्ट नंबर 1, हिमाचल जितने वोटर्स ऐड हुए हैं, कंस्टिट्युएंसीज में जहां ऐड हुए हैं वहां हमारा वोट एक है, बीजेपी का वोट बड़ा है। ऐड बीजेपी के कंस्टिट्युएंसीज में बीजेपी को जहां बीजेपी जीती है वहां ऐड हुए हैं। और फाइनल फैक्ट, महाराष्ट्र से पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वोटर्स है। दीज आर नॉट स्पेक्यूलेशंस, दीज आर फैक्ट्स, एंड दिस इज नॉट आवर डेटा, दिस इज इलेक्शन कमीशन डेटा, दीज आर इलेक्शन कमीशन नंबर्स। अब हम कह रहे हैं कि अनोमली तो फैक्चुअल अनोमली है, और अगर आप चाहेंगे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा और कंस्टिट्युएंसीज जहां ये हो रहा है, जहां क्लियरली वोट ऐड हुए, हमारे अलायंस की वही वोट है, एडिशनल वोट से बीजेपी जीत रही है। 90+ स्ट्राइक रेट। व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्राइक रेट? 90% स्ट्राइक रेट। ओके, दीज आर फैक्ट्स। नाउ Election Commission is the final authority.
We are asking them. You are not going to be able to explain to us how there are more voters in Maharashtra than the population of Maharashtra. You cannot explain it. So what you need to do is you need to give us now the voter lists so we can explain it. And I'm sure if they give us the voter list, we will have another press conference here where the answers to these questions will be available to you. And so that is why we are asking the Election Commission again and again. Our party has asked, their party has asked, multiple people have asked, informally we have asked, formally we have asked. Every time the Election Commission says to us, nothing happens. And my concern is the strategy is to delay and destroy. मैं एक बार फिर यह आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए उसको लेकर चुनाव आयोग ने सिर्फ यह आंकड़ा जारी किया है, वोट प्रतिशत का आंकड़ा, और वो भी पूरी दिल्ली का 60.54%। जैसे मैंने कहा दोस्तों, 48 घंटे गुजर चुके हैं मगर अब तक चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी नहीं किए। और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त आते हैं, सड़ेली थकेली ट्रकों के पीछे लिखी हुई जो है शायरी वो पढ़ देते हैं और अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं। उन्हें इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है, आखिर क्या वजह है कि आपको इतना वक्त लगता है। एसवाई कुरैशी साहब ने जो सवाल उठाए कि इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब इतना वक्त लगता है तो विपक्ष ये आशंका जतलाता है कि कुछ धांधली हुई है। क्या इन सरल से सवालों का जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है कि आप इतना वक्त क्यों ले रहे हैं? अब बहुत जरूरी हो गया है दोस्तों कि इस पर सुप्रीम कोर्ट दखल दे, और न सिर्फ दखल दे, एक स्वतंत्र आयोग का गठन हो जिसके जरिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि राहुल गांधी ने क्या कहा कि इससे पहले चुनाव आयुक्तों का जो चुनाव था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उसमें 3 लोग थे, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। मगर उसे भाजपा ने पलट दिया। भाजपा इन सवालों का जवाब दे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। और फिर प्रधानमंत्री संसद के सामने कहते हैं कि हम इन समितियों में कम से कम विपक्ष को मौका तो दे रहे हैं, आप एहसान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बपौती नहीं है। यह जो लोकतंत्र है इसमें सभी भागीदार हैं। इस देश की जनसंख्या से लेकर, इस देश की पॉलिटिकल पार्टी से लेकर, इस देश का मीडिया, जिसका एक कर्तव्य बन जाता है कि वो इन मुद्दों पर कठिन सवाल करे। मगर बड़ा प्रश्न दोस्तों, क्या इन सवालों का जवाब दिया जाएगा? उल्टा भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर ताना मारने वाली है कि भाई राहुल गांधी हारने वाले होते हैं तब इस तरह की बातें करते हैं। मैं समझना चाहता हूं आखिर क्यों? आखिर भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता के पक्ष में नहीं है जो चुनाव आयोग के हर दिशा निर्देश, हर कदम में होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों पर आप गौर कीजिए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। और हम ये ना भूलें, महाराष्ट्र के अंदर कितने भाजपा के नेता, भाजपा गठबंधन के नेता जो हैं, वो पैसा बांटते हुए पकड़े गए। उनके पास पैसे मिले, उन पर क्या एक्शन लिया गया? इन दिल्ली के चुनावों में लगातार चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन भाजपा के नेता कर रहे थे। चाहे वो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हो, रमेश बिधूड़ी हो, इसके अलावा जिन नेताओं के पास पैसे मिल रहे थे, आपको याद है एक पूरी लॉरी मिली थी, एक लॉरी मिली थी जिसमें पैसे थे। उस पर क्या कदम उठाए गए मैं जानना चाहता हूं। इसके अलावा यह तस्वीर याद है आपको, किस तरह से आम आदमी पार्टी की एक जो चुनावी सामग्री वाला वाहन था उसे तोड़ दिया गया। किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही थी, और इसमें कुछ चेहरों को चिन्हित किया गया था जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। चुनाव आयोग कभी कोई एक्शन क्यों लेता हुआ नहीं दिखाई देता है, मगर हां, जब विपक्ष की बारी आती है, जब अरविंद केजरीवाल कोई दावा करते हैं तो उनसे सवाल जवाब किया जाता है। मगर जब भाजपा के नेता खुलेआम चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, उसकी धज्जियां उड़ाते हैं, तो सवाल तक नहीं पूछा जाता आखिर क्यों। आज मैंने आपके सामने सिर्फ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र नहीं किया, सिर्फ जो अघाड़ी गठबंधन है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र नहीं किया। मैंने आपको बतलाया
कि क्या हो रहा था दिल्ली विधानसभा चुनावों में। याद कीजिएगा, लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या कह रहे थे, और जब जब चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से सख्ती की है तो उसका हश्र हुआ है अशोक लवासा जैसा। वो चुनाव आयुक्त जिन्होंने प्रधानमंत्री और अमित शाह पर सवाल उठाए थे। नतीजा, उनके परिवार के कई सदस्यों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। यह भी खबरें आई थी कि उनके फोन पर पेगासस का इस्तेमाल हुआ। इस तरह से चुनाव आयुक्तों पर निशाना साधा जाता है। इसीलिए भाजपा को चाहिए राजीव कुमार जैसे चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, जो थकी हुई शायरी करते हैं, जो ट्रक के पीछे लिखे हुए शेर हम पर थोपते हैं और अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।